बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। अगर घर में एक बची हुई रोटी है, एक से या दो से जितनी भी आपके घर में बची हुई रोटी है, तो उससे आज हम ऐसी रेसिपी तैयार करेंगे कि मैं कहती हूँ खाने वाले भी उंगलियां चाट जाएंगे और तारीफ़ करते हुए वो कभी भी थकेंगे नहीं। बहुत ही मज़े की रेसिपी है, क्योंकि आटा हमारा बहुत महंगा हो चुका है और आटे का कदर किया करें, रिज़्क़ की कदर करें। जितनी कदर करेंगे उतनी ही माशाल्लाह मैं कहती हूँ अल्लाह पाक नवाजेगा रिज़्क़ हमें। हम ना शुक्री ना किया करें और बची रोटी ज़ाया ना करें। आटा वैसे भी इतना महंगा हो गया, जो लोग गट्टू लेके आ रहे थे आटे के वो भी आजकल शापरों में आटा लेके आ रहे हैं। तो आटे की कदर करें। इस तरह हम बची हुई रोटी की इसी तरह सैज़ करेंगे, इसी तरह हम काट लेंगे। अगर आपके पास छुरी है तो छुरी के साथ काट सकते हैं। अगर कैंची है साफ़ सुथरी है तो आप उसके साथ भी ऐसे काट सकते हैं, कोई मसला नहीं होगा। तो मैं कहती हूँ रात की बची हुई रोटी और वैसे 1-2 दिन की पड़ी हुई रोटी जो है वो भी इस्तेमाल हो सकती है। ज़रूरी तो नहीं है कि रात की रोटी हो, 1-2 दिन स्पेयर भी पड़ी होगी तो वो भी चल सकती है। तो ये मेरे पास ये जो है काट रही हूँ, ये मेरे पास ये रात की बची हुई थी और जो वो है वो दोपहर की बची हुई थी कि 2 दिन पहले की, जो इधर वाली साइड पे पड़ी हुई है। तो मैं इन सब के इसी तरह के साइज़ कर में कट लूँगी। अच्छे से काटने के बाद हमने इस साइज़ में हमने काटने हैं, ये देख सकते हैं आप। मैं कहती हूँ बच्चे क्या बड़े भी बहुत शौक़ से ये रेसिपी माशाल्लाह मांग मांग के बना बना के खाएंगे। तो आप बची हुई रोटी को ज़ाया मत किया करें, रिज़्क़ की कदर करें। अल्लाह पाक हम सबको अच्छा रिज़्क़ नवाजे। तो ये देख सकते हैं मैंने इसी तरह बना के सबको रख दिया है। अब यहाँ मैंने 1 कप बेसन का लिया है, ठीक है। बेसन मैंने बिल्कुल छान के अच्छे से साफ़ कर लिया था और एक मीडियम साइज़ का बिल्कुल छोटे साइज़ का प्याज जो है मैंने बारीक बारीक काट लिया था इसको। तो यहाँ मैंने एक बारीक आलू बिल्कुल छोटे साइज़ का उसको भी बारीक बारीक काट लिया था, बिल्कुल ही बारीक। और ये सब्ज़ मिर्चें हैं, ये मैंने 3 से 4 अदद बिल्कुल बारीक काट ली थी। और सब्ज़ धनिया कटा हुआ वो तो मैं ढेर सारा ही डालती हूँ। आपको पता है कि कोई भी रेसिपी में बनाऊँ तो सब्ज़ धनिया ज़रूर इस्तेमाल करती हूँ, बहुत ही मुझे अच्छा लगता है। तो यहाँ मैंने हाफ़ टी स्पून ली है मैंने रेड कश्मीरी मिर्च ली है और यहाँ मैंने हल्दी ली है हाफ़ टी स्पून, नमक लिया है हस्बे ज़रूरत, आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। और यहाँ खुश्क धनिया मैं डाल दूँगी माशाल्लाह चम्मच भर के। तो इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। पहले आपने पानी नहीं ऐड करना, पहले इसको खुश्क ही रहने देना है। पहले अच्छे से मिक्स कर लेंगे क्योंकि हमारा जो मसाला है बिल्कुल अच्छे से ये मिक्स हो जाए, ये देख सकते हैं। तो अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे। पानी ऐड करने के बाद इसको आराम आराम से थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे। आपने ये नहीं इकट्ठा पानी डालने के बाद आपने मिक्स करना शुरू कर देना है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। आपने थोड़ा थोड़ा सा बिल्कुल पानी डाल के फिर अच्छे से इसको मिक्स करेंगे हम। तो अच्छे से करना है, इसका ये ख्याल रखें ये ताकि ये ना तो इतना पतला हो और ना ही इतना गाढ़ा हो, बस नॉर्मल सा हो। तो ये देख सकते हैं जिस तरह मैं बनाऊंगी इसी तरह ही आप बनाना, क्योंकि हमारे जो फिर माशाल्लाह ये रोटी के समोसे बनेंगे माशाल्लाह बहुत ही मज़े के। इसे समोसा कह ले, जो मर्ज़ी कह ले, कौन समोसा कह ले, जो भी आपको अच्छा लगे। तो ये मेरा बन के माशाल्लाह रेडी हो चुका है। अब हम वही रोटी का पीस लेंगे, उधर चूल्हे पे हमने ऑयल गर्म करने के लिए पैन में रख दिया है। तो ये देख सकते हैं इसी तरह मैं इसको डिप करूँगी और ऐसे करके और इसी तरह हम सब रोटियों को एक एक कर को मसाला लगाएंगे और अपने घी में ऐसे ही डालते जाएंगे। आप देख सकते हैं मेरा घी काफ़ी गर्म था और माशाल्लाह ये देख सकते हैं बहुत ही जल्दी बन जाते हैं और बहुत ही क्रिस्पी बनते हैं। मैं कहती हूँ आप इसको रोटी का समोसा बोले, रोटी की कोन बोलें और बेसन वाली रोटी बोले, चाहे नान बोले, जो भी आप इसे कहना चाहते हैं कह के बनाएं और अपने बच्चों को खिलाएं। मैं कहती हूँ बहुत ही माशाल्लाह मज़े की बनती है, खुशबू भी बहुत मज़े की आती है। रोटी को ज़ाया मत किया करें और इसी तरह ये देख सकते हैं दोपहर के खाने में बनाएं, ठीक है। अपने बच्चों को खिलाएं, बड़ों को खिलाएं, केचप के साथ भी आप ले सकते हैं, ठीक है। मायोनीज़ लगा के खाएं और मैं कहती हूँ गरम गरम चाय के साथ खाएं तो क्या ही मज़े आएंगे। सर्दियों में दोपहर के वक्त ये बनाया करें और माशाल्लाह कम खर्चे में
बहुत ही मज़े की हमारी ये रेसिपी तैयार हो जाती है। वीडियो आपको अगर अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर ज़रूर किया करें और कमेंट में अपनी राय भी दिया करें कि आपको रेसिपी हमारी कैसी लगी है, और ख़ुद भी ट्राई कीजिए करें। तो जो मेरी बहनें फ़र्स्ट बार देख रही हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए करें, क्योंकि जो भी वीडियो आएगी सबसे पहले आपको मिलेगी। और ये देख सकते हैं हमारी फाइनल लुक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह बहुत ही मैं कहती हूँ खुद ट्राई कीजिएगा, आपको खुद को पता चले। मैं तो जितनी तारीफ़ करूँ, ज़ाहिर सी बात है हर कोई कहेगा अपनी चीज़ की, तो हर कोई तारीफ़ करता है। मैं कहती हूँ आप खुद बना के ये खुद ट्राई कीजिएगा, फिर मुझे कमेंट में बताइएगा कि हाँ वाकई ये आपकी रेसिपी जो है ना बहुत ही कमाल की बनी है। तो इसे मैं पहले खा के देख लूँ। माशाल्लाह, मैं नहीं बता सकती, आप खुद ही बताना ये रेसिपी बना के। माशाल्लाह बहुत ही मज़े की है। तो उल्फत परवीन को दीजिए इजाज़त, मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। उतनी देर के लिए अल्लाह हाफिज़।